फर्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और अमोनिया नहीं है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस दोस्तों होता है मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और जल वाष्प होता है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों प्रोटीन की बनी होती है और लिपिड। तो प्रोटीन और लिपिड आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, लोहे का क्यूरी ताप आपसे पूछा गया है। तो लोहे का क्यूरी ताप निकालने के लिए दोस्तों इसका 770 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें हम केल्विन में बदलना है, तो क्या करना होगा, 273 केल्विन को ऐड करना होगा। तो इसे आप ऐड कीजिएगा, 1043 केल्विन आ जाएगा आपका सही आंसर। तो ऑप्शन ए में दिया गया है आपका 1043, ये सही होगा। ठीक है, केल्विन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्षार का जल विलयन क्या होता है? तो ये क्या होता है, लाल लिटमस को जो है नीला कर देता है। ठीक है, और अम्ल का क्या होता है दोस्तों, अम्ल का याद रखिएगा नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो आपका ऑप्शन 2 में जो दिया गया है ये आपका सही होगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, चर्चित जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का हाल ही में जो है संबंध है किससे? तो ये कोविड-19 से था। ठीक है, इनका संबंध, ये दवाई का नाम पूछा गया था जो कि कोविड-19 के लिए ये चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखिए, शक्ति का मात्रक पूछा गया है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पादक जो है नहीं है? ठीक है, उप उत्पाद आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों कोयला हो जाएगा। कोयला क्या है, पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद में नहीं आता है। पेट्रोल आता है, चारकोल आता है, और एस्फाल्ट भी आता है। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कोयला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन इसमें दोस्तों आपका प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बांडलों या पैकेटों के रूप में गमन करता है जिन्हें कहते हैं, तो इसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक अभियांत्रिक यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो है अनुप्रयोग जो है नहीं है? तो इसमें दोस्तों क्या होता है, आपका हो जाएगा मानव क्लोनिंग हो जाएगा। ठीक है, मानव क्लोनिंग जो है दोस्तों आपका जो है अनुवांशिक अभियांत्रिक का जो है अनुप्रयोग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गलत है? तो इसमें देखिए दोस्तों, जीव कोशिका के बने होते, ये बिल्कुल सही है। नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनी होती, ये भी बिल्कुल सही है। सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये आपका गलत है। तो आपका आंसर 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और 4 नंबर में ऐसे आप देख लीजिए, एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर का। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा, सभी कोशिकाओं पर कोशिकाएं भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, और ऐसे दोस्तों आप ये देख लीजिए, कोशिका भित्ति जो पाया जाता है वो पादप पौधे में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, कवच यानी फंगस में पाया जाता है। इन सभी में शैवाल जैसी कोशिकाएं जो है पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखिए। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, पॉलीथीन एक रेजिन है जो निम्न में से किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? तो ये एथिलीन से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे, एथिलीन से। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों आप यहाँ देखेंगे, प्रायोगिक अनुवांशिकी विज्ञान का जनक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका थॉमस हंट मार्गन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के पाठ्यांक जो है समांक होते हैं?
तो ये होता है दोस्तों कितना 40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न में से किस पदार्थ का जो है प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। तो जो सवाल है दोस्तों ये आपका है, अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के साथ होते हैं, तो ये होता है, क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने के लिए रटन जोट का प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान जो है कितना होता है? तो दोस्तों एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का जो पीएच मान है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, लाल दवा का रासायनिक नाम जो है क्या होता है? तो ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। किस शारीरिक जो है प्रक्रम से थ्रोम्बिन का जो संबंध है? तो ये आपका था दोस्तों रुधिर, यानी कि दोस्तों रक्त का जमाव के कारण होता है, ठीक है। और ये रक्त को जो है जमने में सहायक भी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है दोस्तों CaSO4 हाफ H2O होता है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, आप देखेंगे आपको दिया गया है 92 परमाणु और 238 जो है द्रव्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछा गया है। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, आपको द्रव्यमान संख्या जो 238 दिया गया है इससे आपको जो है परमाणु संख्या क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो माइनस आप करिएगा तो आपके सामने 146 डाटा आ जाएगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, आपसे पूछा गया है सवाल में, वायु में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों वायु में जो है गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि दोस्तों वायु जो है गतिज करते रहता है, इसलिए वायु में गतिज ऊर्जा पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, पेरेन्काइमा है क्या? तो पेरेन्काइमा दोस्तों ये सरल अस्थायी उत्तक होता है, क्या होता है, सरल अस्थायी उत्तक होता है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु कितने प्रतिबिंब जो है बनते हैं? तो देखिए दोस्तों, दो समतल दर्पणों के बीच अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो अनंत जो है बनते हैं, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर अनंत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, किस संघ के जंतुओं के शरीर पर जो है छिद्र पाए जाते हैं? तो ये आपका होता है पोरीफेरा होता है, क्या होता है, पोरीफेरा जो जंतु है इनके जो है शरीर के ऊपर आप देखिएगा छिद्र जैसा दोस्तों आपको जो है दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है बहुत ही PBI दोस्तों सवाल है, आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। निम्न में से किस जीव में रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेता है? तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है ब्लड नहीं होता है, फिर भी ये जंतु जीवित रहता है और सांस लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, तो वह होता है दोस्तों आपका बैटरी। क्या होता है, बैटरी का कार्य है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, और डायनेमो का जो काम होता है यांत्रिक को विद्युत में बदलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, कोशिका का जीवित अंश जो है क्या कहलाता है? तो ये जीव द्रव्य कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखिए, जीव द्रव्य किनसे मिलकर बना होता है? तो ये कोशिका द्रव्य से मिलकर बना होता है, बिल्कुल सही है। केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है, बिल्कुल सही है। अन्य कोशिकांग से भी मिलकर बना होता है। उपयुक्त तीनों आपका सही होगा, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन डी
इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देख। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या होता है? तो अमीबा होता है, यूग्लिना भी होता है, पैरामीशियम भी होता है। उपयुक्त तीनों आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखिएगा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का साइज क्या है, ये पूछा गया है। तो 0.3 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की है? तो KR पोर्टर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को कौन नियंत्रित जो है करता है? तो ये आपका जो है दोस्तों करता है केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक करता है। नेक्स्ट सवाल को देखिए। तो जो सवाल है आपका दोस्तों, मुख गुहा किसका एक भाग है? तो ये आहार नाल का होता है। किसका होता है? आहार नाल का होता है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है 4 प्रकार का होता है। कृतक होता है, रदनक होता है, अग्र चवर्णक होता है और चवर्णक होता है। टोटल दोस्तों मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों सवाल है, दांत से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो मनुष्य के अस्थायी दांतों की संख्या 32 होता है, बिल्कुल सही है। कृतक व रदनक दांत क्रमशः 8 और 4 होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अग्र चवर्णक व चवर्णक दांत क्रमशः 8 और 12 होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आपका दोस्तों उपयुक्त तीनों कथन जो इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये आपसे पूछा गया है मानव तंत्र का सूत्र बताइए। तो इसमें आपका हो जाएगा 2123 2123, यानी कि दोस्तों मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं। तो इसे 8 और 8 इस तरह जो है काउंटिंग किया जाता है। तो इनका फार्मूला होता है 2123 2123। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। दांत के निर्माण में कौन सा तत्व जो है शामिल होते हैं? तो कैल्शियम फॉस्फेट जो 85% होता है, बिल्कुल सही है। कैल्शियम कार्बोनेट 10% होता है, ये भी बिल्कुल सही है। कैल्शियम फ्लोराइड भी पाया जाता है दांतों में। तो उपयुक्त तीनों में से तीनों हो जाएगा आपका। ठीक है, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में तीनों। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख। यह सवाल है आपका, इनेमेल से संबंधित गलत कथन कौन सा है? तो इनेमेल के बारे में कहा गया है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, यह जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें दोस्तों आप देखेंगे यह एक प्रकार का प्रोटीन है, यह गलत है। ठीक है, तो आपका सही आंसर जो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों इनेमेल में जो होता है यह आपका यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, और यह कैल्शियम फॉस्फेट का भी बना होता है और यह एक प्रकार का उत्तक है, यह सही है। लेकिन इसमें आपसे पूछा गया था इनेमेल से संबंधित गलत कथन आपको छांटना था। तो यह एक प्रकार का प्रोटीन है, यह बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का क्या कार्य होता है? तो इसका क्या कार्य होता है दोस्तों? यह भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। यह जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, बिल्कुल करता है। यह और ऑप्शन दिया गया है सी में आपको, ये जो है दोस्तों प्रोपेसिन को जो है पेप्सिन में बदलता है, बिल्कुल बदलता है। उपयुक्त तीनों हो जाएगा आपका। आपका डी ऑप्शन का जो आंसर होगा दोस्तों सही होगा, डी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। अग्नाशयी रस का जो है pH मान आपसे पूछा गया है कि अग्नाशयी रस का pH मान जो है कितना होता है? तो 8 होता है। कितना होता है दोस्तों? 8 होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट जो सवाल है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो ये दोस्तों होता है आपका आमाशय से होता है। ठीक है, तो आमाशय आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जल का अवशोषण कौन से भाग में होता है? तो ये होता है आपका किस में हो जाता है? तो ये आपका बड़ी आंत में हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, लार से संबंधित कौन सा कथन जो है गलत है? तो गलत कथन को दोस्तों इसमें आपको जो है क्या करना है?
तो छांटना है, ठीक है। चलिए, तो लार जो है हल्की अम्लीय होती है, इसका पीएच मान 6.8 होता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद लार में जो है टाइलिन नामक जो है एंजाइम भी पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लार स्टार्च को जो है माल्टोज में बदलती, ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। सबलिंगुअल सबसे जो है बड़ी लार ग्रंथि है, ये आपका गलत है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, यकृत यानी कि दोस्तों लीवर से संबंधित कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यह जो है बहिःस्रावी ग्रंथि है, ये बिल्कुल सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बिल्कुल सही है। इसमें पित्ताशय के अंदर पीतरस जमा रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त तीनों कथन आपका दोस्तों सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, ग्रास नली की लगभग लंबाई कितनी होती है, ठीक है। तो ग्रास नली की लगभग लंबाई कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। मुख से पेट यानी कि दोस्तों आमाशय तक जो पहुंचता है तो उसे हम ग्रास नली कहते हैं, और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। और दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। चलिए नेक्स्ट सवाल है इस वीडियो का, निम्न में से किसका पाचन मनुष्य में नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है स्टार्च का जो है पाचन होता है, वसा का होता है, प्रोटीन का होता है, लेकिन केरोटीन का नहीं होता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरोटीन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बताइए।